तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्राई अगेन। ट्राई अगेन ये जो पोयम है ये हमारी 8 क्लास के लिए प्रिस्क्राइब है, जिसका जो दूसरे यूनिट में इंक्लूड किए है 2.1 नंबर पे ना। क्या किया है? ट्राई अगेन। क्या किया है? क्या कहते हैं? ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? बताओ, ट्राई अगेन का मतलब क्या होता है? आप कमेंट में लिखोगे तो मुझे मज़ा आएगा, आप लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझता है करके। तो आप लिखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राई अगेन। ट्राई मतलब प्रयास करना, अगेन मतलब फिर से करो। मतलब क्यों फिर से करना है? क्योंकि पहला प्रयास हमारा कुछ तो भी हो गया है, इन वेन गया है। लेकिन वो इन वेन मत समझो बच्चों, वो काम में आया है, काम में आया। देखो समझ जाओ, पत्थर है हमारा, पत्थर को तोड़ना है, पत्थर को तोड़ना है। हम एक ही घन से घाव से तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब क्या, हमारा पहला घाव क्या वेस्टेज गया है क्या? नहीं, वो काम में आ गया उसको कमज़ोर करने के लिए। तो वैसा ही कोई एक काम करना है, हमें सपोज हमें यदि काम करना है तो वो यदि डिफ़िकल्ट है तो हमें क्या करना है? ट्राई अगेन करना है। पहले जो ट्रायल है वो फेल है, लेकिन वो जो हमारा प्रयास है सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए लोग कहते हैं फेल्योर इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या कहते हैं? फेल्योर इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। चलो बच्चों, हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, जब भी आपको पोएम पढ़ना नहीं आता तो मेरे साथ क्या करना है आपको? ट्राई अगेन। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? क्या करना है? ट्राई अगेन। इफ़ यू कांट रीड ए पोएम देन ट्राई अगेन विथ मी। मेरे साथ में प्रयास करना है। एंड व्हाट विल हैपन? यू विल बी सक्सेस। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, क्या करना है आपको? ट्राई अगेन करना है बच्चों। क्या करना है? ट्राई अगेन। और वन मोमेंट आएगा जब आप पढ़ोगे। चलो बच्चों, हम ट्राई अगेन की आवर स्टार्ट करते हैं। टीच ए लेसन यू शुड हीड। टीच ए लेसन यू शुड हीड। टीच मतलब क्या है? इट इज। टीच का फुल फॉर्म क्या है? इट इज। इट इज ए लेसन यू शुड हीड। हीड मतलब ख्याल देना, पे अटेंशन टू, है ना? पे अटेंशन टू यानी आपका ख्याल देना है। इट इज ए लेसन यू शुड हीड मतलब आपको वो लेसन की तरफ ख्याल देना है। और वो लेसन क्या है? ट्राई अगेन। कौन सा लेसन है? ट्राई अगेन। ट्राई अगेन एंड अगेन। व्हाट इज द लेसन? ट्राई अगेन। और तीसरी लाइन में पोएट क्या कहते हैं? इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड। फर्स्ट टाइम में क्या हुए हो? डोंट सक्सीड हुए हैं। आप पहली बार का आपको मीनिंग नहीं समझा तो आपको क्या करना है? ट्राई अगेन करना है, मेरा वीडियो देख के, है ना? इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, सक्सीड यानी यश नहीं हुआ, यशस्वी नहीं हुआ, आपने को पूरा हम पास नहीं हुए, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वो बात को छोड़ देना नहीं चाहिए। हमें छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं। वी शुड नॉट लेव दैट थिंग, बट वी शुड ट्राई अगेन। क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन करना चाहिए। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, आप सक्सीड नहीं हुए तो क्या हुआ? ट्राई अगेन कर कीजिए। क्योंकि पत्थर से भगवान जब रूप में आता है तो एक ही घाव में आ जाता है क्या? नहीं, पत्थर में
बार बार मारना पड़ता है, बार बार उसको तराशना पड़ता है, बहुत बार मारना पड़ता है, तभी वो पत्थर में मूर्ति बन जाती है, एक ही घाव से नहीं। और समझा उसने मारना छोड़ दिया, तरसना छोड़ दिया, तो बनेगा क्या? नहीं, यू मस्ट ट्राई अगेन। आपको प्रयास करना होगा। आपको पढ़ना नहीं आता, आपको मीनिंग समझता नहीं है, तो क्या करना है? ट्राई अगेन करो ये वीडियो और से देखो, यू विल सक्सीड, है ना। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। बच्चों, आपको मेहनत लेना है, मेहनत बगैर कुछ नहीं मिलेगा। देन यूर करेज शुड अपीयर, देन यूर करेज शुड अपीयर। फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी पढ़ने के लिए, क्योंकि पहली बार आपको शायद बहुत सारे वर्ड डिफिकल्ट लगेंगे। यू कांट रीड दैट पोएम बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड्स, ओके। बट इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यूर, तो बच्चों क्या है? देन यूर करेज शुड अपीयर, आपका करेज दिखना चाहिए वहाँ। क्या? इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन, देन यूर करेज शुड अपीयर। और वो प्रयास करने के लिए आपका करेज दिखना चाहिए, हिम्मत दिखना चाहिए। आपने डिस्करेज नहीं होना है। आपको डिस्करेज होना है क्या? नहीं। देन यूर करेज शुड अपीयर, यूर करेज शुड मस्ट बी अपीयर देयर। योर करेज, यू मस्ट शो योर करेज फॉर, क्योंकि इफ यू विल परसीवर, क्या हो? आप परसीवर हो, उसका पीछा ना छोड़ने वाले हो, पीछा ना छोड़ने वाले हो। बच्चों देखो, आपको पढ़ना आता नहीं कोई बात नहीं है, अभी 10 टाइम है, आप 8 में गए हो, लेकिन ये वीडियो बार बार देखने से आपको पूरा पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपनी बेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको लर्निंग तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन रीडिंग भी पढ़ा रहा हूँ, साथ में न्यू वर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाए, रीडिंग की हैबिट बढ़ जाए और आपको मीनिंग भी आ जाए, है ना। बहुत फायदे की बात। तो बच्चों सुनो, पढ़ो, बार बार रिपीट करो। देन यूर करेज, करेज मतलब हिम्मत होती है, हौसला। शुड अपीयर, अपीयर मतलब दिखाना है आपको, दिखाना, वहाँ आना चाहिए, आपका करेज दिखना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि फॉर इफ यू विल परसीवर, आप क्या हो? परसीवर मतलब क्या है? ट्राई अगेन एंड अगेन वाले हो, आप फॉलोअर है, आप फिर से रिपीट करने वाले हो, आप पीछा नहीं छोड़ने वाले हो, है ना। तो आपका पीछा नहीं, आप पीछा नहीं छोड़ने वाले हो, हासिल करना ही चाहते हो। वाट एवर यू वांट, यू, इफ यू वांट टू अचीव दैट थिंग, देन देयर मस्ट बी, यू मस्ट बी करेजियस। आप क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए। देन यूर करेज शुड अपीयर फॉर इफ यू विल परसीवर, यदि आप परसीवर हो तो आपका करेज भी दिखना चाहिए। वह आपने छोड़ देना नहीं चाहिए, आपने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बच्चों, आज तक आपको क्यों नहीं पढ़ना आया? कुछ बच्चों को क्यों? बिकॉज यू आर नॉट ए परसीवर, देर इज नो करेज इन यू। आप किसमें करेज नहीं है, आप डिस्करेज हो, बिकॉज नो वन रेडी टू टेल यू। आपको पढ़ना कैसा है आपको बताना कोई बताने वाला नहीं है ना। एंड दैट्स वाई यू कांट रीड इट, ओके, यू आर नॉट एबल टू रीड इट। बट हियर इज आई एम, हियर इज आई एम टू टीच यू हाउ टू रीड। तो फॉलो मी। देन यूर करेज शुड अपीयर फॉर इफ यू विल परसीवर, परसीवर, यू विल कॉन्करर, नेवर फियर। और ऐसे यदि आपने करेज दिखाया है और आपने फॉलो ऑन किया है, फॉलो किया है, यू विल बी कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जीतने वाला, कॉन्करर मतलब जीतने वाला। यू विल बी कॉन्करर, आप जीतने वाले बनोगे,
नेवर फियर, फियर मतलब घबराने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी मत घबराओ, नेवर फियर, देयर विल बी नो फियर, यू विल बी श्योरली कॉन्करर। जिस तरह से चींटी बार बार गिर के भी घबराती नहीं है और हौसला रखती है, वो तो दीवार चढ़ के रहती है ना। अब यदि आप फेल हुए हो और आप परसिवर हो, आप करेज भी शो किया है, तो डोंट फियर, कोई घबराने की चिंता नहीं है, यू विल बी, यू विल कॉन्करर, कॉन्करर मतलब आप जीतने वाला हो, आप विजयी हो, यू विल बी कॉन्करर, नेवर फियर, आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको डरने की बात नहीं है बच्चों, सिर्फ क्या करना है आपको, ट्राई अगेन, क्या करना है, ट्राई अगेन। मेरी यदि वीडियो देखे आपने तो आपको ज़रूर पढ़ना आएगा, ज़रूर इंग्लिश आएगी, कोई दूर नहीं रहेगी, बराबर है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लेन, समझे। चलो बच्चों, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल। हो सकता है टास्क डिफिकल्ट हो, टास्क आपके लिए डिफिकल्ट हो, बट वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, आप फेल हो सकते हो, दो तीन बार फेल सब हो सकते हो, पहली बार फेल हो सकते हो, दूसरी बार हो सकते हो, तीसरी बार हो सकते हो, चौथी बार हो सकते हो, लेकिन आपको डिस्करेज नहीं दिखाना है, करेज दिखाना है। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन, फिर से प्रयास करना है, फिर से प्रयास करना है, दो यू फेल मेनी टाइम्स, आप वन और टू मतलब क्या है, मेनी टाइम, या मीनिंग लेंगे हम, मेनी टाइम दो यू शुड फेल, आप फेल हो सकते हो मेनी टाइम्स, बट यू शुड नॉट लीव ट्राई अगेन, आपको ट्राई अगेन छोड़ना नहीं है, बट फॉलो करना है, परसिवर होना है ना। वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल, ट्राई अगेन, क्या करना है, ट्राई अगेन करना है। if you would at last prevail, if you would at last prevail मतलब प्रोमिनेंट बनना है आपको, सक्सेस कॉन्करर बनना है, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, आप लास्ट में प्रिवेल हो जाओगे, सक्सेस आपके हाथ में होगा, आप विजय बन जाओगे, आप कॉन्करर हो जाओगे। सिर्फ आपको क्या करना है कॉन्करर बनने के लिए, ट्राई अगेन करना है, क्या करना है, ट्राई अगेन। पोएट बता रहे हो, देर इज नो इम्पॉसिबल थिंग टू अचीव, देर इज नो इम्पॉसिबल, बराबर है ना। क्या है इम्पॉसिबल की स्पेलिंग, देखो इम्पॉसिबल की मैं स्पेलिंग बताता हूँ बच्चों, इम्पॉसिबल, यही वर्ड करता है, आई एम पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल ही वर्ड बताता है, आई एम पॉसिबल, सिर्फ नजरिया बदलो आप, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्राई अगेन करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, even impossible thing is also say that I am possible, but you have to try again। आपको क्या करना है बच्चों, ट्राई अगेन करना है, क्या करना है, ट्राई अगेन। इसीलिए पोएट बोलते इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, आपको लास्ट में कॉन्कर बनना है, सक्सेस आपके हाथ में होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। देखो कितनी बार पोएट ने बताया, यानी बार बार बताया है, दी की ऑफ सक्सेस इज ओनली ट्राई अगेन, है ना। की ऑफ सक्सेस इज क्या है, ट्राई अगेन, सिर्फ ट्राई अगेन करो, आपके हाथ में सक्सेस होगा, यही पोएट ने बताया है। और क्या बोलते हैं,
इफ वी स्ट्राइव टीज नो डिग्रेस, दो वी डू नॉट विन आवर रेस। देखो, इफ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव में मतलब क्या है, स्ट्रगल फॉर, प्रयास करना। इट इज नो डिग्रेस, हमने प्रयास करने में डिग्रेस नहीं मानना चाहिए, मतलब कंपना यानी कमज़ोर मानना नहीं चाहिए। हम प्रयास कर रहे मतलब क्योंकि हम बार बार फेल हो रहे, क्योंकि हम कम हैं, ऐसा कंपना नहीं मानना चाहिए। क्योंकि पत्थर को तोड़ना है तो हाथोड़े से एक ही घाव से कोई पत्थर टूटता नहीं बच्चों, उसको और घाव मारना पड़ता है और हाथोड़े से मारना पड़ता है। एक ही घन से पत्थर टूटता नहीं है, उसको घन से बार बार मारने से ही टूटता है। और बताओ फिर, बार बार मारने से पत्थर टूटता है तो क्या हमारा प्रयास शर्मदायक है? हमारा प्रयास में लज्जा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लज्जा नहीं होना चाहिए, बराबर है ना? हमारे प्रयास में लज्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि अभिमान होना चाहिए कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हमारे गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे हम भगवान के पास में जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है, क्या हम भगवान के पास में एक छलांग लगा के जा सकते हैं? नहीं, हम भगवान के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रयास करते हैं। क्या हमारा पहली सीढ़ी का प्रयास बेकार है? नहीं, वो कैसा है, हम स्टार्ट हुए, ये तो हमारे क्या है, अभिमान की बात है। हमने स्टार्ट किया वो बात, इट्स ए थिंग ऑफ प्राइड, इट्स ए थिंग ऑफ प्राइड। हमें प्रयास में प्राइड मानना चाहिए, यही बोल रहे, इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिग्रेस। आप प्रयास कर रहे हो, कोई शर्म की बात नहीं, डिग्रेस मतलब शर्म की बात, हाँ है ना, डिसग्रेस। देखो, इफ यू स्ट्राइव इट्स नो डिग्रेस, आपको शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो। अरे पहली से लेके आज तक आप प्रयास कर रहे हो इंग्लिश पढ़ने की, है ना? इंग्लिश फिर भी पढ़े क्या कोई क्लास के हमारे? कोई नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, गारंटी से नहीं पढ़े हैं, पूरी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, हमने भी नहीं पढ़ा है। हमें कहाँ आती इंग्लिश, है ना? पूरी इंग्लिश कहाँ आती है हमें भी, हम भी तो इनकम्प्लीट है बच्चों। हम क्या करें, सिर्फ आपसे थोड़ा आगे है, आप हमारे पीछे, क्योंकि हम भी स्ट्राइव कर रहे हैं और आप भी स्ट्राइव कर रहे हैं। प्रयास आप भी कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं बच्चों, ख्याल में रखो। लेकिन किसी ने ना मैंने गोल अचीव किया है और ना आपने गोल अचीव किया है। बस हमें जो प्राप्त हुआ है वो हम बता रहे हैं आपको कि ये बात आगे है। इफ यू स्ट्राइव इट इज नो डिग्रेस, टीज नो डिग्रेस। इफ यू स्ट्राइव टीज नो डिग्रेस, आप प्रयास कर रहे हो, शर्म की बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, हम रेस जीते नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ट्राई तो किया है। किसी ने कहा है बच्चों, शर्म उसमें नहीं है जो हम प्रयास करके फेल हो जाते हैं। हमें शर्म वो बात की नहीं है कि हम प्रयास करके फेल हो जाते, लेकिन हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने प्रयास ही नहीं किया। अरे फेल हो जाने से दांत उनके दिखते हैं जो जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन प्रयास करते नहीं है बच्चों। उनके ही दांत दिखते, जो प्रयास करके हार जाता है वो हंसता नहीं, थोड़ा नर्वस हो जाता है, फील होता है, उसके दांत नहीं दिखते, समझे? दांत उसके ही दिखते हैं जो प्रयास करता ही नहीं और फेल होने वाले लोगों पे हंसता है, क्योंकि वही लड़का है, वही बात है, वो आगे चल के सक्सेस पाने वाला है, समझे? हाँ, इसलिए इफ वी स्ट्राइव इट्स टीज नो डिसग्रेस, कोई डिसग्रेस मानने की बात नहीं, डिसग्रेस मानने की कोई बात नहीं है। दो वी डू नॉट विन द रेस, क्या हुआ,
हमने रेस विन नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन ट्राई तो किया, प्रयास तो किया। फेल हुए तो क्या हुआ, है ना, फेल हुए तो क्या हुआ, लेकिन दूसरी बात तो यह है कि हमने प्रयास चालू किया है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, तो हमने ट्राई अगेन हमें करना है, यही प्रॉब्लम है। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, कहते हैं हम समझ जाओ विन द रेस नहीं की है, तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, इस केस में हमने क्या करना चाहिए, तो सिर्फ हमने ट्राई अगेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, ट्राई अगेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन। हमें शर्म नहीं आना चाहिए प्रयास करने में, ये लाइन का अर्थ है बच्चों। क्या कहते हैं, इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिग्रेस, आपने प्रयास किया हो, कोई चिंता की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। जो जबकि आप क्या हो गए, वी डू नॉट विन दी रेस, जबकि आपने रेस को विन नहीं किया हो, आप हार गए हो, लेकिन प्रयास किया है तो कोई डिग्रेस की बात नहीं है। इस केस में यदि आपको सक्सेस मिलाना है तो क्या करना है, व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, ये केस में यदि हमें सक्सेस मिलाना है तो क्या है, सिर्फ ट्राई अगेन करना है। क्या करना है, ट्राई अगेन करना है बच्चों। जिंदगी में यही थोड़ा ये है, हमें डिस्करेज नहीं होना है, डिग्रेस नहीं करना है। सुशांत ने यही किया, सुसाइड किया, क्योंकि वो डिग्रेस हो गए, क्योंकि डिस्करेज हो गए वो। यदि करेजियस रहते तो शायद सुसाइड नहीं किया रहता सुशांत साहब ने। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। यदि आपकी टास्क ऐसी हार्ड है तो क्या बात है, डिफिकल्ट है, हार्ड है, इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। पत्थर बड़ा है इसलिए तो घाव ज़्यादा मार रहे हैं। पत्थर अच्छा है, तरसा, जितना तरसोगे उतनी मूर्ति तो पॉश बन रही है ना, बन रही है पॉश। दैट्स ए मेन थिंग। हम स्लो राइटिंग निकाल रहे, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया अक्षर तो अच्छे निकल रहे ना, दैट्स ए मेन, है ना। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, यदि आपकी टास्क यदि डिफिकल्ट लगे, हार्ड लगे, डिफिकल्ट लगे, हार्ड लगे, तो क्या करना है, आप ट्राई अगेन करो, इजी बन जाएगी। ट्राई अगेन करो, इजी बन जाएगी। आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, आप बार बार पढ़ो, ट्राई अगेन करो, आपको पढ़ना आ जाएगा। यू कैन रीड इट, यू कैन रीड दिस पोएम, ओनली यू हैव टू ट्राई अगेन। दो यू नो दैट it is quite difficult, your task is very difficult, hard, you can't read this poem, you have no faith, but I say that you can read this poem by observing this video, okay, only what you have to do, try again। क्या करना है आपको, try again। if you find your task is hard, try again। आपको इफ़ यू फाइंड योर टास्क, टास्क मतलब क्या है, जो हम कर रहे काम, वो हम जो काम कर रहे हैं उसको हम टास्क बोलेंगे। वो कैसी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, तो क्या करना है हमें, ट्राई अगेन। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन। आपको आपकी टास्क डिफिकल्ट लग रही है, ट्राई अगेन कीजिए बच्चों। और क्या हो जाएगा बच्चों, मैं बताऊँ, The time will bring you your reward। और एक दिन आएगा, गाना भी है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें क्या करना है, you must have faith in your attempts, okay, you must have faith in your try again, you must have faith in your success, you must have faith in your courage। बच्चों
इफ यू हैव योर फेथ देन व्हाट विल हैपन, आपके मन में विश्वास है तो श्योरली टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। एक क्षण, ये जो टाइम है जो हमें फेल 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 बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, जो रिजल्ट हमें फेल बता रहा है, तो टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। आपको ये टाइम आएगा, वो टाइम आपको रिवार्ड देगा। कौन सा देगा? पास का, सक्सेस का। बच्चों 10वीं में बच्चे फेल हो जाते बहुत सारे। क्या जिन्होंने परीक्षा में बैठना छोड़ दिया वो पास हुए क्या? नहीं हुए, है ना? नहीं हुए ना? नहीं हुए। बट पास कौन से बच्चे हुए हैं? जो बच्चों ने ट्राई अगेन किया है, वंस मोर किया है, ट्राई अगेन किया है, वही बच्चे पास हुए। बच्चों जिन्होंने छोड़ दिया प्रयास करना वो तो अभी भी फेल हो गए हैं, फेल ही है ना? तो हमें सक्सेस मिलाने के लिए क्या करना है? ट्राई अगेन। और जब हम ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन करेंगे तो टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। रिवार्ड मतलब प्राइज। कौन लाएगा? टाइम लाएगा, वो क्षण लाएगा। क्या लाएगा? किसके लिए? ब्रिंग्स यू, आपके लिए। आपका रिवार्ड लाएगा, आपका रिवार्ड आपको देगा। आपका रिवार्ड लाएगा, कौन लाएगा? तो टाइम लाएगा। हु विल ब्रिंग रिवार्ड फॉर यू? टाइम। बट यू व्हाट यू हैव टू डू? ट्राई अगेन। आपको क्या करना है? ट्राई अगेन करना है बच्चों। क्या करना है? ट्राई अगेन। मैंने बता दिया, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल बताता है ना वो, है कि नहीं? इवन द इम्पॉसिबल थिंग से दैट आई एम पॉसिबल, है ना बच्चों? तो आप बिलीव करो, ऑल दैट अदर फोल कैन डू, ऑल दैट अदर फोल कैन डू, व्हाई विथ पेशेंस मे नॉट यू? फोल्क मतलब पीपल, अदर स्टूडेंट, अदर तो आपके फ्रेंड, है ना? ऑल दैट अदर फोल्क कैन डू, यदि आपके फ्रेंड सब कर सकते हैं, आपके साथ में रहने वाले सब कुछ कर सकते हैं, व्हाई वाई मे नॉट यू? आप क्यों नहीं हो? आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? विथ पेशेंस। थोड़ा आपको देर लग रहा है, आपको समय लग रहा है, तो पेशेंस मतलब धीर देना है। आपको थोड़ा खुद को संभालना है, आपको खुद को संभालना है, और ज़रूर आप ट्राई अगेन करने से बाकी लोगों की तरह आप पास हो जाओगे। पेशेंस का मतलब याद दिया है बच्चों, हम देखेंगे। पेशेंस मतलब कैपेसिटी टू एक्सेप्ट डिले विदाउट लॉसिंग होप, लूजिंग होप। आपको लॉसिंग होप नहीं करना है, आपको होप को लॉस नहीं करना है। पेशेंस मतलब धीर धरना है आपको। कीप योर होप, है ना? बराबर ना? देखो, ऑल दैट अदर फोल कैन डू, बाकी सब कर सकते हैं, तो व्हाई मे नॉट यू? आप क्यों नहीं हो? ओनली आपको चाहिए विथ पेशेंस से काम लेना चाहिए। विथ पेशेंस से मतलब धीरज रखना चाहिए। किसी ने कहा है धीरज का फल मीठा होता है। तो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ए गुड थिंग्स, तो यू हैव टू टेक पेशेंस, वी हैव टू बिहेव विथ पेशेंस, यू हैव टू ट्राई अगेन विथ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। और एक बात, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। काम करते वक्त एक ही बात रखना चाहिए कि एक रूल जो है इन ए व्यू, ये जो रूल है, ये रूल आपको कीप इन दी, देखो, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। आपके व्यू में, आपके नज़र में एक ही रूल दिखना चाहिए। जब तक सक्सेस नहीं आता तब तक आपको एक ही व्यू दिखना चाहिए। वो रूल है हमारा ट्राई अगेन। वो क्या रूल है बच्चों? ट्राई अगेन। कौन सा रूल है हमारा?
ट्राई अगेन। ये रूल बच्चों हमें मालूम होना चाहिए। तो चलो बच्चों, तो ये पोएम हमने ख़त्म की है, W.E. हिक्सन ने लिखी है। और ये मैं रीडिंग के साथ में आपको बता रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप रीड कर सके हो, रीड करने के लिए इनेबल हो सके हो। ट्राई अगेन बोलो, ट्राई अगेन, वेरी गुड। टीज ए लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear. For if you will persevere, you will conquer, never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, 'tis no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? Only keep this rule in view. Try again, try again, try again. तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम। पढ़ना आ जाएगा, आप सिर्फ ट्राई अगेन करो। ट्राई अगेन होने से ज़रूर आएगा। तो बच्चों, या मैं आपको बाय करना चाहता हूँ, लेकिन पोएम कैसी लगी, आपको समझी या नहीं समझी, इसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना बच्चों। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंग्लिश के साथ।